वेलकम डियर स्टूडेंट। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, एक शेयर करने वाला हूँ। देख लीजिए, यहाँ पर मैंने एक वेव को रिप्रेजेंट किया है और सिर्फ वेव की वेलोसिटी की डायरेक्शन दी गई है। और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अलग अलग पॉइंट्स मुझे दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 जो भी नंबर दिख रहे हैं, ये पार्टिकल इस पर्टिकुलर मोमेंट पर किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं और दूसरा उनकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है। मतलब ऐसे हुआ होगा क्योंकि ये y वर्सेस x दिख रहा है, तो दिस मस्ट बी अ फोटोग्राफ ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव। जो वेव ट्रैवल कर रही थी उस ट्रैवलिंग वेव का ये फोटोग्राफ यहां पर लाके रख दिया है और सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन बताई गई है कि वेव वाज ट्रैवलिंग टुवर्ड राइट। इसमें से किस तरीके से प्रेडिक्शंस दिए जाए तो वो समझ लीजिए। सबसे पहली स्टेप में ये करूंगा, यहां पर y दिख रहा है तो मैं पहले डेल y बाई डेल एक्स दे दूंगा। तो डेल y बाई डेल एक्स कितना आ जाएगा, तो देखिए डेल y बाई डेल एक्स तो माइनस ए, माइनस तो नहीं आएगा, यहां पर आ जाएगा क्योंकि साइन होने की वजह से ए के, और यह आ गया बच्चों कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। चलो ये आ गया। फिर लिख दूंगा मैं डेल वाई बाई डेल टी। तो डेल वाई बाई डेल टी इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते समय यहां पर माइनस ओमेगा दिख रहा है, तो माइनस ए ओमेगा और डिफरेंशिएशन आ गया कॉस। क्योंकि वापस से अगर बात करूं मैं यहां पर, हाँ तो साइन का कॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये मेरे पास दो इक्वेशंस दिख रहे हैं। अच्छा, ये जो दो इक्वेशंस है तो दो इक्वेशंस में मैं डेल वाई बाय डेल टी, डेल वाई बाय डेल टी इसको डिवाइडेड बाय डेल वाई बाय डेल एक्स कर देता हूं। तो मेरे सामने आ जाएगा यहां पर माइनस साइन, क्योंकि डेल वाई बाय डेल टी है तो माइनस ए ओमेगा और कॉस है, तो देखिए दोनों में देखिए ए कॉस और कॉस एज इट इज है। तो यहां ओमेगा लिख देता हूं और डेल वाई बाय डेल एक्स में के, इतना ही बचने वाला है। तो डेल वाई बाई डेल टी इज इक्वल टू निगेटिव ओमेगा बाई के, और यहां आ गया डेल वाई बाई डेल एक्स। इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करने वाला हूं, वो अच्छे तरीके से समझ लो। डेल वाई बाई डेल टी जो है इसे कह दूंगा मैं वीपी। वीपी स्टैंड फॉर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। क्योंकि यहां पर ये पार्टिकल जो है एक्चुअल में यहां पर पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा था, उसकी वजह से बाकी सारे पार्टिकल जो है ऑसिलेट होना शुरू हो गए। तो वो ऑसिलेशन जो है वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है इन टर्म्स ऑफ वेव। तो यहां पर vp इज अ पार्टिकल वेलोसिटी, जिस भी पार्टिकल के बारे में पूछा गया हो उसकी पार्टिकल की वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहां निगेटिव v बाय ओमेगा जो था, तो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। ऐसे इक्वेशन अगर आता है तो वेलोसिटी ऑफ वेव जो होता था, तो वेलोसिटी ऑफ वेव इज टाइम से रिलेटेड कोइफिशिएंट और एक्स से रिलेटेड कोइफिशिएंट जो है वो बनता है। तो v फॉर वेलोसिटी ऑफ वेव, v फॉर वेलोसिटी ऑफ वेव यहां पर दे दिया है v फॉर वेलोसिटी ऑफ वेव, हालांकि vp स्टैंड फॉर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अच्छा ये क्या है, तो ऑलरेडी बच्चों ग्राफ जो है ये y वर्सेस x का है, तो यहां डेल वाई बाई डेल एक्स जो बनने वाला है वो बनने वाला है स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ। तो इस ग्राफ का स्लोप बन रहा है। तो अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट जो बन रहा है वो इंपॉर्टेंट ये बन रहा है यहां पर कि मुझे एक फॉर्मूला मिल चुका है। जो फॉर्मूला है पार्टिकल वेलोसिटी इज निगेटिव इंटू वेव वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय दैट स्लोप। इतनी क्वांटिटी मुझे मिल चुकी है। अच्छा, अभी इसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल भी निकालना होता है। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या होता है, तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल के बारे में बात करो तो क्योंकि एसएचएम चल रहा है, तो एसएचएम चल रहा है तो ऑलरेडी डेल वाई बाई डेल टी जो था, ये जो डेल वाई बाई डेल टी था, तो इसको वापस से डिफरेंशिएट कर दो, डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर आ जाएगा। और अंदर ही अंदर देखिए यहां पर क्या हो जाएगा,
ये माइनस ए ओमेगा था और कॉस की वैल्यू वापस से माइनस साइन, तो ये आ गया ए ओमेगा स्क्वायर और साइन ओमेगा टी, सॉरी साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। और हाँ, इसमें क्या होगा ना, ऑलरेडी माइनस ए ओमेगा है, इसका भी माइनस और कॉस का भी माइनस, इसकी वजह से रिजल्ट में यहां पर माइनस साइन बनने वाला है। तो del 2y बाई del t स्क्वायर इज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू दैट निगेटिव साइन ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही, और ये जो a है और साइन की वैल्यू है, a और साइन की वैल्यू जो है, इसको ऑलरेडी हमने y बोल दिया था, इसको ऑलरेडी हमने y बोल दिया था, तो ये आ गया y। तो इससे क्या समझ में आता है, समझ लो, देख लो, इसमें एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल जो SHM में बन रहा था वही आ गया, और यहां पर एक फॉर्मूला आ गया। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्या है देख लो। इसमें जो v के बारे में बात करो तो v जो है इस डायरेक्शन में, एज्यूम दैट दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव, तो इससे होगा क्या, देयरफॉर v विच इज वेव वेलोसिटी इज टेकन एज पॉजिटिव। वेव वेलोसिटी को पॉजिटिव, कितना नंबर है पता नहीं है, इसीलिए सिर्फ पॉजिटिव, हम लोग गेस वर्क मतलब किस डायरेक्शन में जाना है बस उसी पर काम करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है 1 पॉइंट को ले लेते हैं। अच्छा, 1 पॉइंट में अभी क्या होगा, यहां पर मैं टेंजेंट निकाल दूं तो बच्चों यहां पर मुझे स्लोप मिलने वाला है। ये पॉइंट 1 के बारे में बात करूं तो 1 का जो स्लोप है आप बताइए, पॉजिटिव है निगेटिव है, तो 1 का स्लोप जो बन रहा है दैट इज निगेटिव, सॉरी दैट इज पॉजिटिव। 1 का स्लोप जो बन रहा है वो बन रहा है पॉजिटिव, क्योंकि इस तरह इंक्लाइंड है और इस तरह इंक्लाइंड होता तो निगेटिव आता। तो अभी मुझे स्लोप मिल रहा है पॉजिटिव, और v जो है वो भी पॉजिटिव है। तो पार्टिकल 1 के बारे में अगर बात करूं, सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 अगर बात करें तो ऑलरेडी मेरे पास माइनस साइन है, जो स्लोप जो v है वो भी पॉजिटिव है, और जो स्लोप है वो भी पॉजिटिव है, मतलब मेरा फाइनल आंसर कहीं ना कहीं निगेटिव मिलने वाला है टोटल। तो निगेटिव का मतलब ये हो रहा है, निगेटिव का मतलब ये हो रहा है कि ये जो पार्टिकल 1 है निगेटिव मतलब नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 नीचे है। उसके अलावा अगर एक्सेलरेशन पर बात करें तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 1, तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 1 के बारे में बात करें तो इज इक्वल टू, यहां पर होता है निगेटिव ओमेगा स्क्वायर वाई। आप देखो पार्टिकल 1 इस एक्सिस के ऊपर है, पार्टिकल 1 इस एक्सिस के ऊपर है, मतलब पॉजिटिव वाई में बन रहा है। तो अगर पॉजिटिव वाई में है तो वाई की वैल्यू तो पॉजिटिव है, और इसको मल्टीप्लाई बाय यहां पर निगेटिव आ गया। तो निगेटिव का मतलब एक्सेलरेशन भी नीचे के डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 1 भी नीचे है, तो ये माइनस ये ओमेगा स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय वाई की वैल्यू थी पॉजिटिव, तो टोटल आंसर मिल गया मुझे निगेटिव। तो डायरेक्शन डिसाइड हो गई। ये हो गया VP1 के बारे में, पार्टिकल 1 के बारे में। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस थिंग्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस थिंग्स। अच्छा, मुझे स्पेस की थोड़ी कमी पड़ने वाली है, तो शायद मैं यहाँ पर थोड़ा इसको इरेज करा देता हूँ। अगर आपको लिखना है तो ये फ्रेम को रुक के आप लिख सकते हो, फिर वापस आ सकते हो। तो चलिए मैं इरेज करा देता हूँ और वापस से यहाँ पर वो दो चीज़ें हैं वो दे देता हूँ मैं आपको। तो पहली चीज जो है, पार्टिकल वेलोसिटी इज निगेटिव वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप। और दूसरी चीज जो पता है, जो एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहा हूं जो कि AP है, इट इज निगेटिव ओमेगा स्क्वायर वाई। हमने सबसे पहले पार्टिकल 1 के बारे में डिस्कस किया, तो पार्टिकल 1 के बारे में अगर बात करें तो VP ऑफ 1 पार्टिकल वेलोसिटी 1 अगर बात करें तो यस इज इक्वल टू निगेटिव, वेव क्योंकि राइट पे जा रही है तो पॉजिटिव, और इसका स्लोप जो था वो भी पॉजिटिव था, तो आंसर मुझे मिल चुका है निगेटिव। और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 1 निगेटिव ओमेगा स्क्वायर और y की वैल्यू है पॉजिटिव मल्टीप्लीकेशन में, तो आंसर मिल गया मुझे निगेटिव। तो 1 के बारे में बात करूं तो V1 भी नीचे है और A1 भी एक्सेलरेशन भी नीचे है। फिर हम दूसरे पार्टिकल के बारे में बात करते हैं। दूसरा पार्टिकल जो दिख रहा है यहां पर देख लीजिए बच्चों, यहां पर अगर मैं स्लोप निकालता हूं, सेकंड पर अगर स्लोप निकालता हूं तो स्लोप है 0, तो V2 इज इक्वल टू माइनस
वेव वेलोसिटी जो कि पॉजिटिव है और जहां पर स्लोप बनना चाहिए तो स्लोप है बच्चों 0, तो आंसर मिल गया 0, मतलब वो पार्टिकल मोमेंटरीली रेस्ट में रुका है। और एक्सेलरेशन के बारे में बात करूं तो सेकेंड पार्टिकल का एक्सेलरेशन निगेटिव ओमेगा स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय वाई विच वाज पॉजिटिव, तो आंसर मिल गया मुझे निगेटिव, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पर निगेटिव बनने वाला है a2 का। और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 इज नथिंग बट 0। अच्छा, थर्ड के बारे में बात करते हैं, ये इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। थर्ड में देखिए क्या होता है। थर्ड में अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये एंगल है, दैट एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो इस तरह का जो स्लोप होता है जो विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल बनाता है वो मोर देन 90 डिग्री, तो इसका जो स्लोप होगा, जो थर्ड है इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप होगा बच्चों निगेटिव। अगर इसका स्लोप निगेटिव है तो v3 इज इक्वल टू ये माइनस वेव वेलोसिटी वाज पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय स्लोप हियर इज निगेटिव, स्लोप निगेटिव, तो आंसर देखिए निगेटिव इंटू निगेटिव विच इज पॉजिटिव। तो पार्टिकल v3 जो बन रहा है ये पॉजिटिव बन रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये पार्टिकल 3 जो है इसकी वेलोसिटी v3 की ऊपर है, पार्टिकल v3 जो है 3 जो है इसकी वेलोसिटी ऊपर है। और एक्सेलरेशन के बारे में बात करूं तो a3 इज इक्वल टू निगेटिव और ये ओमेगा स्क्वायर इंटू प्लस पॉजिटिव वाई था, तो ये निगेटिव ही बनने वाला है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो AP निगेटिव है। थोड़ा अगर आप एक्सेलरेशन के बारे में बात करो तो ये बहुत ईजी होता है, एक्सेलरेशन इज निगेटिव वाई, जब तक y पॉजिटिव है तब तक एक्सेलरेशन निगेटिव है। इसमें मैं बता दूं आपको, तो इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर अगर बात करें बच्चों तो 5, 6 और 7 में आप y निगेटिव है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव बनना है, तो फिर भी हम लोग सॉल्व करा के लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। तो फोर्थ पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट निकाल भी लूँ तो फोर्थ पॉइंट पर अगर टेंजेंट निकाला जाए तो देखिए v4 इज इक्वल टू निगेटिव, वेव वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है और स्लोप जो है वो निगेटिव है, तो इसके वजह से आंसर मिल गया मुझे पॉजिटिव। मतलब इस समय ये पार्टिकल जो 4 दिख रहा है दैट 4 ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, पार्टिकल 4 जो है ये कहाँ जाने की कोशिश करेगा बच्चों, ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहां पर इसका स्लोप जो था निगेटिव था। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन कितना, तो एक्सेलरेशन ऑफ 4 अगर बात करें तो y ही 0 है, तो एक्सेलरेशन इस समय हो गया 0। अच्छा 5, 6, 7 पर मैं एक्सेलरेशन दे देता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ 5 ऊपर है, एक्सेलरेशन ऑफ 6 भी ऊपर है और एक्सेलरेशन ऑफ 7 भी ऊपर है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां तीनों चीजों में y की वैल्यू निगेटिव है, और एक्सेलरेशन फॉर 5, एक्सेलरेशन ऑफ 6 और एक्सेलरेशन ऑफ 7 के बारे में बात करो तो इन तीनों में निगेटिव ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई की वैल्यू भी निगेटिव है, तो आंसर आ गया पॉजिटिव। समझ में आ रहा है मैं कैसे बता रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करो क्योंकि सॉल्विंग नहीं है, ये एनालिसिस बेस्ड होता है। तो निगेटिव ओमेगा स्क्वायर और वाई की वैल्यू भी तीनों में निगेटिव है, तो वाई की निगेटिव वैल्यू की वजह से ए की वैल्यू पॉजिटिव मिल जाएगी, तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में डाल दो। अच्छा वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, तो वेलोसिटी कितना, वेलोसिटी कितना, चलिए मैं 5 के बारे में बात करता हूं, तो v5 इज इक्वल टू ये निगेटिव और वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव है ना, स्लोप कितना, तो यहाँ बच्चों देखो ये स्लोप, ये जो स्लोप है यहाँ पर भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही होता है, तो यहाँ पर भी स्लोप निगेटिव है, तो स्लोप निगेटिव होने के वजह से मेरा आंसर आ गया पॉजिटिव। मतलब ये जो है ये भी v5 भी 5 पार्टिकल भी ऊपर जाने की कोशिश करता है। 6 के बारे में बात करते हैं, 6 में v6 इक्वल टू निगेटिव, वेव वेलोसिटी पॉजिटिव और स्लोप कितना बन रहा है, तो यह स्लोप बन रहा है 0, तो वेलोसिटी 0। और लास्ट में बच्चों v7 पर जाता है 7, तो 7 पर अगर टेंजेंट निकाल दो ऐसे और ये स्लोप विथ पॉजिटिव एक एक्सिस, तो स्लोप यहां पर बन रहा है पॉजिटिव, स्लोप बन रहा है पॉजिटिव, स्लोप बन रहा है पॉजिटिव, तो v7 इज इक्वल टू निगेटिव, वेव की जो वेलोसिटी है दैट इज पॉजिटिव एंड स्लोप इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो आंसर इज निगेटिव। निगेटिव का मतलब इस समय ये 7th पार्टिकल नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस टर्म्स, यू अंडरस्टूड ऑल दोस टर्म्स।
चलिए, थैंक यू वेरी मच।